चलिए बच्चा सब, हम लोग यूनिट 13 का एमीन चैप्टर का ऑफलाइन क्लास आप एक ने पढ़ चुके हैं। ठीक, हम लोग का कंपाउंड है इथाइल एमीन। हम लोग का कंपाउंड क्या बोलिए? इथाइल एमीन। इथाइल एमीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बच्चा सब C2H5NH2। C2H5NH2 इथाइल एमीन। ठीक, SF देख ली, SF दिया हुआ है, ठीक ना? SF दिया हुआ है बच्चा सब, SF दिया हुआ है। एपिक नेम इथेनामिन या एमिनो इथेन। ठीक, जनरल नाम इथाइल एमीन। इथाइल एमीन एक प्राइमरी एमीन है, इसको 1 डिग्री एमीन कहते हैं। हाइब्रिडेशन होता है sp3। प्रिपरेशन ऑफ इथाइल एमीन बाय लैब मेथड, प्रयोगशाला विधि द्वारा इथाइल एमीन तैयार करें। प्रयोगशाला विधि द्वारा इथाइल एमीन तैयार करें। चलिए बच्चा साहब, इसको कहते हैं प्रयोगशाला विधि द्वारा इथाइल एमीन जो होता है ना, इसको कहते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड मेथड। पूछेगा हॉफमैन ब्रोमाइड मेथड द्वारा इथाइल एमीन तैयार करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्रोपेनामाइड को कास्टिक सोडा एवं ब्रोमीन के साथ गर्म किया जाता है, इथाइल एमीन का निर्माण होता है। इसे ही हॉफमैन ब्रोमाइड मेथड कहते हैं। देखिए, प्रोपेनामाइड C2H5CONH2 NOH प्लस ब्रोमीन को गर्म करेंगे, यहाँ का CO हट जाएगा, NH2 आकर के जुड़ जाएगा, प्राप्त हो जाएगा इथाइल एमीन। सोडियम कार्बोनेट बाहर हो जाएगा, HBr भी क्या हो जाता है बोलिए? बाहर हो जाता है। अदर मेथड में फ्रॉम मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड से भी इथाइल एमीन प्राप्त किया जाता है। जब मिथाइल साइनाइड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अभिकृत किया जाता है, इथाइल एमीन प्राप्त होता है। देखिए बच्चा सब, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन लेंगे, 2 हाइड्रोजन कार्बन पर जोड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन पर जोड़ेंगे, प्राप्त हो जाएगा इथाइल एमीन। अब सूत्र होगा CH3CH2NH2 इथाइल एमीन। फ्रॉम एसिटामाइड, एसिटामाइड से भी हम लोग इथाइल एमीन प्राप्त कर सकते हैं। एसिटामाइड को भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अभिकृत किया जाता है, इथाइल एमीन प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम लोग 4 हाइड्रोजन लेंगे। एसिटामाइड का सूत्र होता है CH3CONH2। यहाँ का दो हाइड्रोजन, यहाँ का एक ऑक्सीजन जल बन करके बाहर निकाल देंगे। जहां से एक ऑक्सीजन हटता है वहां पर 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, प्रोडक्ट प्राप्त होगा CH3CH2NH2 इथाइल एमीन। ठीक, तीसरा अदर मेथड में गैब्रियल थालामाइड सिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में भी आता है और वैसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। गैब्रियल थालामाइड सिंथेसिस से तैयार किया जाता है 1 डिग्री एमीन इथाइल एमीन। हम देंगे 1 डिग्री एमीन इथाइल एमीन जो कहिए। जब थालामाइड की अभिक्रिया अल्कोहलिक QH के साथ कराई जाती है तो पोटेशियम थालामाइड बनता है। इसे इथाइल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर N इथाइल थालामाइड बनता है। इसका NOH के साथ जल अपघटन करने पर इथाइल एमीन प्राप्त होता है। ये देखिए, संरचना थालामाइड का है। ठीक, QH की अल्कोहलिक विलयन है, H और OH जल बन के बाहर हो जाएगा, जहां से H हटेगा वहां पर K जुड़ जाएगा। अब इसका नाम हो गया पोटेशियम थालामाइड। बोलिए, इसका नाम क्या हो गया? पोटेशियम थालामाइड। पोटेशियम थालामाइड को इथाइल क्लोराइड के साथ अभी गर्म करेंगे, यहाँ का Cl, यहाँ का KCl बन के बाहर, जहां से K हटेगा वहां पर C2H5 इथाइल आकर के जुड़ेगा, क्या होगा? N इथाइल थालामाइड। N इथाइल थालामाइड के को जल NOH के साथ जल अपघटन करेंगे तो देखिए, यहाँ पर ले लेंगे 2, यहाँ पर ले लेंगे 2 सोडियम थोड़ा सा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर C2H5N, यहाँ का 2H, इथाइल एमीन प्राप्त हो गया। जहां से N हटेगा वहां पर ONA बाहर निकल जाएगा, प्राप्त हो गया। इसी को कहते हैं गैब्रियल थालामाइड सिंथेसिस। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइल एमीन, यह कलरलेस होता है, इसमें सरी मछली की समान गंध होती है, यह जल में विलय होता है। केमिकल प्रॉपर्टी, जल के साथ जब इथाइल एमीन की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है तो इथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इथाइल एमीन अभिक्रिया जल के साथ, जल पूरा जुड़ जाता है,
क्या होगा C2H5NH3OH। अब देखिए OH हो गया हाइड्रोक्सी, इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो जाएगा, किससे लिया, नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन पर प्लस OH पर माइनस, नाम क्या हो गया, इथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, इथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। विथ HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इथाइल अमीन की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने पर इथाइल अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। C2H5NH2 प्लस HCl, प्रोडक्ट होगा C2H5NH3Cl, इथाइल अमोनियम क्लोराइड। तीसरा देंगे विथ एसिटाइल क्लोराइड, जब इथाइल एमीन की अभिक्रिया एसिटाइल क्लोराइड के साथ पिरीडीन की उपस्थिति में कराई जाती है तो एन इथाइल एसिटामाइड प्राप्त होता है। इथाइल एमीन का सूत्र है C2H5NH2 प्लस CH3COCl। देखिए यहाँ का इथाइल एमीन का एक H, यहाँ का एक Cl, HCl बन करके बाहर, जहां से Cl हटेगा वहां पर NH C2H5 आकर के जोड़ देंगे। अब देखिए ये हो गया इथाइल एमीन, एन इथाइल, यह शाखा हो गया एमीन का इथाइल, एन इथाइल, यहां से यहाँ का नाम हो गया एसिटामाइड, दोनों को मिला देंगे एन इथाइल एसिटामाइड प्राप्त होता है। इथाइल क्लोराइड के साथ, जब इथाइल एमीन की अभिक्रिया इथाइल क्लोराइड के साथ कराई जाती है डाइइथाइलेमीन, ट्राइइथाइलेमीन, टेट्राइथाइलेमीन, टेट्राइथाइल अमोनियम क्लोराइड बनता है, इससे इस क्रिया को इथाइलेशन कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इथाइल जुड़ते जाता है, इसलिए इस क्रिया को हम लोग इथाइलेशन कहते हैं, या मिथाइल को जोड़ेंगे मिथाइलेशन कहेंगे, प्रोपाइल को जोड़ेंगे प्रोपाइलेशन कहेंगे। इथाइल एमीन, इथाइल क्लोराइड का HCl, इथाइल एमीन का H, HCl बाहर, जहां से H हटेगा वहां पर C2H5 आकर के जुटेगा। देखिए अब इसका नाम हो गया डाइइथाइल, इसका नाम क्या हो गया बच्चा सब, हो डाइइथाइल एमीन, 2 डिग्री एमीन, डाइइथाइल एमीन के फिर अभिक्रिया कराएंगे इथाइल क्लोराइड के साथ, डाइइथाइल एमीन का H, इथाइल क्लोराइड का Cl, HCl बन के बाहर, जहां से एक H हटेगा वहां पर इथाइल आकर के जुड़ेगा, क्या होगा C2H5 का होल 3N ट्राइथाइलेमीन, ट्राइथाइलेमीन की फिर अभिक्रिया कराएंगे इथाइल क्लोराइड के साथ, ठीक, ये पूरे अब जुड़ जाएगा, टेट्रा इथाइल एमीन या क्वाटरनरी साल्ट भी इसको कहते हैं। कार्बाइल एमीन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा साहब, जब इथाइल एमीन को क्लोरोफॉर्म एवं KOH के साथ गर्म किया जाता है तो इथाइल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। देखिए कार्बाइल एमीन रिएक्शन में क्या होता है, 1 डिग्री एमीन आइसोसाइनाइड में बदल जाता है, इथाइल एमीन KOH प्लस क्लोरोफॉर्म, ठीक। अब देखिए इथाइल एमीन को जैसे हम लोग करते हैं तो जल बन करके इथाइल एमीन का H, यहाँ का H, यहाँ का H ऑक्सीजन के साथ जल बन के बाहर हो जाएगा, जहां से इथाइल एमीन से H हटेगा क्लोरोफॉर्म का C आकर के क्या होता है बोलिए जुड़ जाता है, ये होता है C2H5NC इथाइल आइसोसाइनाइड, यहाँ का 3 K, यहाँ का 3 Cl, KCl बाहर, और यहाँ पर कुल हाइड्रोजन हो गया 5, 1, 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन जल बन करके बाहर इथाइल एमीन क्या होता है बोलिए प्राप्त हो जाता है। अब देखिए नाइट्रस एसिड, हमेशा ख्याल रखिएगा नाइट्रस एसिड 1 डिग्री एमीन को अल्कोहल में बदल देता है, जब इथाइल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस एसिड के साथ कराई जाती है इथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है। इथाइल एमीन प्लस HNO2 जैसे ही डालेंगे नाइट्रोजन गैस बन के बाहर, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जल बन करके बाहर, जहां से NH2 हटता है वहां पर OH आकर के जुड़ता है, क्या हो जाएगा C2H5OH, इथाइल एमीन 1 डिग्री इथाइल अल्कोहल, यह 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री एमीन को 1 डिग्री अल्कोहल में बदलना हो तो नाइट्रस एसिड के साथ अभिक्रिया करा दीजिए विथ बच्चा सब एसिटल्डिहाइड, ठीक, यह भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, जब इथाइल एमीन की अभिक्रिया एसिटल्डिहाइड के साथ कराई जाती है तो अल्डेमीन प्राप्त होता है, इसे या जिसे सीफ बेस कहते हैं। इथाइल एमीन और एसिटल्डिहाइड, इथाइल एमीन का 2H, एसिटल्डिहाइड का O जल बन करके बाहर, जहां से एमीन से H हटेगा वहां पर CH3 आकर के जुड़ जाएगा, ये हो गया एमीन, ये हो गया इथाइल, दोनों को मिला देंगे अल्डेमीन, उसी को कहते हैं सीफ बेस। इथाइल एमीन का यूज
इथाइल एमीन का उपयोग सी बेस में किया जाता है, फोटोग्राफिक में किया जाता है, इमल्सिफाइंग रिएजेंट में किया जाता है। चलिए यूनिट 13 में एक एनिलीन बचा हुआ बच्चा साहब, एनिलीन भी हम लोग पढ़ ही लेते हैं। एनिलीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H5NH2, यह स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। आप एक नाम बेंजनामीन, जनरल नाम हो गया एनिलीन या फिनाइल एमीन, यह एरोमेटिक एमीन है, यह भी 1 डिग्री है, इसका हाइब्रिडेशन sp2 होता है। ठीक, बेसिक नेचर यह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन बाय लैब मेथड, जब बेंजनामाइड को KOH एवं ब्रोमीन के साथ गर्म किया जाता है तो एनिलीन प्राप्त होता है। जैसे ही बेंजनामाइड को KOH ब्रोमीन के साथ गर्म करेंगे, बेंजनामाइड का CO पोटेशियम और ऑक्सीजन के साथ मिलकर के पोटेशियम कार्बोनेट बना करके बाहर, जहां से CO हटेगा वहां पर NH2 आकर जुड़ेगा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा एनिलीन। अब हाइड्रोजन ब्रोमीन जुड़ गया, क्या हो जाएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अदर मेथड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से भी हम लोग इथाइल एमीन प्राप्त कर सकते हैं। जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है तो एनिलीन प्राप्त होता है। क्लोरोबेंजीन का Cl, अमोनिया का H, HCl बाहर, जहां से Cl हटेगा वहां पर NH2 आकर के जुड़ेगा। ठीक, दिस इज बच्चा सब हो इथाइल एमीन, सॉरी क्लोरोबेंजीन अमोनिया के साथ अभिक्रिया कर एनिलीन में क्या होता है, बदल जाता है। ठीक, फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन के साथ जब हम लोग अभिक्रिया नाइट्रोबेंजीन को अवकृत करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा, तो देखिए ये नाइट्रोबेंजीन का 2 ऑक्सीजन, यहाँ का 4 हाइड्रोजन जल बन के बाहर, जहां से 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन हटेगा वहां पर 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, या क्या प्राप्त हो जाता बच्चा सब, एनिलीन। और नाइट्रोबेंजीन को SN, HCl एवं NH के साथ भी अवकृत कराएंगे तो यह क्या प्राप्त होगा, एनिलीन प्राप्त होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनिलीन, यह कलरलेस होता है, इसकी गंध तीखी होती है, यह जल, ईथर एवं अल्कोहल में विलय होता है। जल के साथ, जब एनिलीन की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फिनाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। देखिए एनिलीन में H2O जाके जुड़ जाता है, सूत्र हो जाएगा C6H5NH3OH, नाम हो गया फिनाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एनिलीन की अभिक्रिया HCl के साथ कराएंगे तो एनिलीन HCl के साथ अभिक्रिया कर फिनाइल अमोनियम क्लोराइड प्राप्त कर होता है। सूत्र हो गया बच्चा साहब, एनिलीन का ये सूत्र है, ये HCl का, दोनों आपस में मिल जाता है, प्रोडक्ट होगा फिनाइल अमोनियम क्लोराइड, अनुसूत्र में तोड़िएगा तो होगा C6H5NH3Cl। तीसरा है HNO2 के साथ नाइट्रस एसिड के साथ, जब एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस एसिड के साथ कराई जाती है तो फिनॉल प्राप्त होता है। जैसे ही एनिलीन में नाइट्रस एसिड डालेंगे, यहाँ पर भी दो नाइट्रोजन यहाँ और यहाँ का बाहर, यहाँ का 2 हाइड्रोजन, यहाँ का 1 ऑक्सीजन जल बन करके बाहर, जहां से NH2 हटेगा वहां पर OH आकर के जुटेगा। दिस इज फिनॉल। मिथाइल आयोडाइड का बच्चा सब, जब हम लोग एनिलीन को मिथाइल आयोडाइड के साथ गर्म किया जाता है तो NN डाइमिथाइल एनिलीन प्राप्त होता है। अब फिर उसकी अभिक्रिया करा देंगे ना तो NN डाइमिथाइल एनिलीन प्राप्त हो जाता है। पहले हो जाता है N मिथाइल एनिलीन और फाइनल क्या होता है, NN डाइमिथाइल एनिलीन। अभिक्रिया 2 चरण में होगी। एनिलीन अभिक्रिया मिथाइलमीन के साथ, मिथाइलमीन का I, एनिलीन का H, HI बन के बाहर, जहां से H हटेगा वहां पर मिथाइल आकर के जुड़ेगा, अतः ये हो गया N मिथाइल एनिलीन। फिर अभिक्रिया होगा मिथाइल आयोडाइड के साथ, मिथाइल आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये होगा बच्चा सब, यहाँ का H, यहाँ का I, HI बन के बाहर, जहां से H हटेगा वहां पर C2H5 आकर के जुटेगा, NN डाइमिथाइल एनिलीन प्राप्त होता है। एसिटाइल क्लोराइड, जब एनिलीन को एसिटाइल क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है तो एनफिनाइल एसिटामाइड प्राप्त होता है। एनिलीन का H, एसिटाइल क्लोराइड का Cl, HCl बन के बाहर, जहां से H हटेगा वहां पर CO CH3 आकर के जुटेगा, इसका नाम होगा एनफिनाइल एसिटामाइड। कार्बाइल एमीन रिएक्शन बच्चा सा, कार्बाइल एमीन रिएक्शन, जब एनिलीन को क्लोरोफॉर्म एवं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म किया जाता है
तो फिनाइल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इसे ही कार्बाइल एमीन रिएक्शन कहते हैं। एनिलीन प्लस क्यूएच प्लस क्लोरोफॉर्म, जैसे ही हम लोग एनिलीन में क्यूएच और क्लोरोफॉर्म डालेंगे, एनिलीन का एच बाहर हो जाएगा, जल बन के बाहर निकलेगा। जहां से एच हटेगा वहां पर क्लोरोफॉर्म का सी आकर के जुटेगा, प्राप्त हो जाएगा फिनाइल आइसोसाइनाइड। यहाँ का के और सीएल, के सीएल भी क्या हो जाएगा बोलिए बाहर, अभिक्रिया को संतुलित कर देंगे। यहाँ पर 3 के, यहाँ पर भी 3 के, यहाँ पर 3 सीएल, यहाँ पर भी 3 सीएल। हाइड्रोजन देखिए 2 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन जल बन करके बाहर, अभिक्रिया क्या हो गया, संतुलित हो गया। ब्रोमिनेशन, जब एनिलीन को कमरे के ताप पर ब्रोमिनेशन किया जाता है तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन प्राप्त होता है। एनिलीन ब्रोमीन एट रूम टेम्परेचर, देखिए एनिलीन का 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर का 3H हट जाएगा, 3Br जुड़ जाएगा, 3HB बाहर। अब देखिए प्रोडक्ट हो गया 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन प्राप्त हो गया। नाइट्रेशन, जब एनिलीन का नाइट्रेशन कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में किया जाता है, ओ नाइट्रोएनिलीन 2%, एम नाइट्रोएनिलीन 47%, पी नाइट्रोएनिलीन 51% प्राप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया बच्चा सब याद कर लेंगे। एनिलीन नाइट्रेशन HNO3 कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में। अब देखिए पारा पोजिशन का H, यहाँ का OH जल बन करके बाहर, जहां से H हटा वहां पर NO2 आकर के जुटा, पी नाइट्रोएनिलीन 51%। चलिए M, यहाँ का H, यहाँ का OH जल बन करके बाहर, जहां से H हटा वहां पर NO2 जुटा, M नाइट्रोएनिलीन 47%। O नंबर का ऑर्थो का H, यहाँ का OH, यहाँ से भी जल बन करके बाहर निकला, जहां से H हटा वहां पर NO2 जुटा, O नाइट्रोएनिलीन। पी नाइट्रोएनिलीन 51%, एम नाइट्रोएनिलीन 47%, ओ नाइट्रोएनिलीन 2%। अतः तीनों प्रोडक्ट होता, अर्थो नाइट्रो और अर्थो पारा और नाइट्रो तीनों प्राप्त होता परसेंटेज के अनुसार से। यूज ऑफ एनिलीन, रंजक के उत्पादन में, मेडिसिन बनाने में, विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड के निर्माण में। चलिए यहीं पर चैप्टर भी समाप्त होता है यूनिट 13 का। आप लोग इस छुट्टी में पूरा तरह से इसको पढ़ लेंगे, उतार लेंगे, समझ लेंगे, और परीक्षा भी जिसको देना है देते रहिए, इसका लाभ उठाते रहिए। चलिए दीपक केमिस्ट्री की ओर से ये सेवा किया जाता है छुट्टी के दिनों में। दीपावली छठ के बीच का ये त्योहार है, आप लोग पूर्ण रूप से मनाइए। एग्जाम भी चल रहा है, टेस्ट परीक्षा पूर्ण रूप से दीजिए और लाभ उठाते रहिए। ठीक, विशेष उचित नहीं कहना, धन्यवाद इसके लिए आप लोग।